देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, हाई कोर्ट से इंतखाबी निशान तब्दील होने पर मुतल्लिका हलकों में इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा सामने आ गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सेर सदारत इजलास में हाई कोर्ट के फैसलों का जायजा लिया गया है और अब ये बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट से इंतखाबी निशानात जैसे ही तब्दील होंगे तो उस पर मुतल्लिका हलकों में इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा है। अब जहाँ पर ऑलरेडी इलेक्शन के ऊपर इतनी ज़्यादा रिजर्वेशन हैं, इतने ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है, इतने ज़्यादा मसाइल हैं, वहीं पर एक और मामला खड़ा हो गया है और इसके बाद सवाल ये उठता है कि ये कितने हल्के होंगे, कितने परसेंट होंगे। क्या 100 आउट ऑफ परसेंटेज में से अगर ये 50% के करीब ये हल्के हो जाते हैं तो फिर उसके बाद इन 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 इलेक्शंस का फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि अगर तमाम इलेक्शंस में एक वक्त में एक दिन में तमाम हल्कों में एक वक्त में एक ही दिन में एक ही मुकर्रर वक्त में इंतखाबात नहीं होते तो फिर उसके बाद फिर दोबारा से इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यही मसला तो हम बार बार सुनते आए तमाम सियासी जमातों की तरफ से माजी में कि जी पंजाब और केपीके के इलेक्शन इसलिए नहीं कराए जा सकते क्योंकि एक वक्त में इलेक्शंस नहीं हो रहे होंगे। तो अब इस मामले के बाद आज के ये एक और सवाल उठ गया है कि हाई कोर्ट्स की इंटरवेंशन और इंतखाबी निशानात की तब्दीलियां क्या कितने परसेंट इलेक्शंस जो है वो मुलतवी होने का खदशा हो सकता है, कितने हलकों में ये मामला जा सकता है। दूसरी जानिब इलेक्शन 2024 के लिए बैलेट पेपर्स की जो छपाई है, जो प्रिंटिंग है वो शुरू हो चुकी है जी और इलेक्शन कमीशन ये भी बता रहा है। तो इट मींस के इलेक्शंस तो वक्त पर हो रहे हैं क्योंकि अब प्रिंटिंग पे भी चले गए हैं बैलेट पेपर्स। साथ ही जी जहां ये वाला मामला है वहीं पर बात की जाए तो जीएचक्यू हमला केस में साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासे कयूम और साथ ही साथ जी तहरीक इंसाफ के 15 कारकुनानों की अबूरी जमानतें मंजूर हो गई हैं। ताहम शेख रशीद साहब को 11 मुकदमात में जमानत तो मिली थी लेकिन उसके बाद एक मुकदमे में अपने भतीजे समेत अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया है दोबारा से उनको। और वो कहते हैं कि उनके खिलाफ मेट्रो बस स्टेशन जो 6th रोड पर तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज है वो सरासर नाइंसाफी है, गलत बयानी है, मैं उसमें नहीं था, लेकिन अब उनको गिरफ्तार तो कर लिया गया है। दूसरी जानिब जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात करें तो कहते हैं एक शख्स को चौथी बार मुसल्लत किया गया तो अवाम नुकसान उठाएंगे। कल की तरह कल भी हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया था, कल भी उन्होंने ये कहा था और बलूचिस्तान के हवाले से खुलकर कहा था और आज फिर से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए फिर कह रहे हैं कि खबरदार जी अगर उनको एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म बनाया गया तो हालात कठिन होंगे मुल्क कौम के लिए। साथ ही नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मईशत की बहाली के लिए एमरजेंसी बुनियादों पर काम किया जाएगा। पार्टी की माशी टीम ने मुशावरत की जिसमें पार्टी कायद को पार्टी मंशूर में मईशत से मुतालिक किए गए वादों पर ब्रीफिंग दी गई। नवाज शरीफ कह रहे हैं जलसों का आगाज भी कल से हो चुका है। मरीम नवाज कल भी स्टेज पर थी, आज भी स्टेज पर थी और ये चीजें चल रही हैं। दूसरा जी जहां ये मामलात हैं वहीं पर जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की रोकथाम के लिए जेआईटी तश्कील दे दी गई है। ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्रिटिसिज्म आता रहा है और अदलिया का किरदार पाकिस्तान की सियासत में बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। चाहे भुट्टो साहब का रेफरेंस हो या फिर मुशर्रफ साहब की बात कर ले उनकी सज़ा हो या फिर और बहुत सारे मामलात हों, नवाज शरीफ साहब का केस हो या अब इमरान खान साहब के केसेस हों, इन सब में ही जो हमारी अदलिया है वो कंट्रोवर्शियल रही है क्योंकि ये तमाम तर सियासी मामलात रहे हैं और जब भी सियासी मामलात में अदालतें इंटरवीन करती हैं तो वहीं से उनका जो मामला है वो कंट्रोवर्सी की तरफ चला जाता है। इसी सब पे बात करेंगे। मेरे पास सबसे पहले जी आज मौजूद हैं सेंटर शहादत ऐवान साहब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरे साथ मौजूद हैं अजहर सिद्दीकी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं सबसे पहले सेंटर शहादत ऐवान साहब आपकी तरफ आऊँगी। सेंटर साहब बिलावल साहब
कल से बार बार मुतल्लिका फोरम्स के ऊपर एक बात कर रहे हैं, और वो ये कि अगर चौथी बार एक शख्स को वज़ीर आज़म बनाया गया तो मुल्क की जो सूरत हाल है वो ख़राब हो सकती है। बलूचिस्तान के हवाले से खुलकर उन्होंने कल लबकुशाई की कि उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की जो तरक्की रुकी या जो बलूचिस्तान में तरक्की का पहिया जाम हुआ, उसके जो कसूरवार हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं। बिलवास्ता बिलावास्ता उन्होंने उनको तनकीद का निशाना बनाया। क्यों आपको ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब अगर इस मुल्क के वज़ीर आज़म फिर बन गए तो बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क की जो तरक्की है वो रुक जाएगी? जी सेंटर शहादत ऐवान साहब। सेंटर शहादत ऐवान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? शहादत ऐवान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे उनकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैं अजहर सिद्दीकी साहब की तरफ जाती हूँ। अजहर सिद्दीकी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अजहर सिद्दीकी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। जी जी, अजहर सिद्दीकी साहब, आपसे सवाल करूंगी कि आज हम देख रहे हैं आज आपके ऊपर केसेस लगे हुए थे जिसमें इद्दत की, क्योंकि रोजाना ही केसेस लग रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इद्दत में निकाह के केस में बात कर लूं तो खान साहब पे बुशरा बीवी पे फर्द जुर्म आयद हो चुका है। एक ये मामला है, दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ लेकिन जहाँ ये मामलात है वहीं पर आपको 11 केसेस में जमानतें जो है मंजूर भी हुई। जीएचक्यू हमला केस में आपके 15 कारकुनान की अबूरते जमानतें भी हुई हैं, अबूरी जमानतें। ऐसी सूरत हाल में जहाँ ये सारे मामलात पे दर पे हो रहे हैं कोर्ट्स के, आप इलेक्शंस की सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? अब आज तो ये तक बात आ गई है इलेक्शन कमीशन की कि हाई कोर्ट से जो इंतखाबी निशान तब्दील होने पर होंगे तो उन तब्दीली पर जो मुतल्लिका हल्कों में इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा भी है। आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के अंदर जमहूरी हुकूमतें अगर आप आइन और कानून की पासदारी कर रही होती तो ये हालात ना देख रहे होते। इस वक्त जो है हर कोई इक़्तिदार लेना चाहता है, पाकिस्तानी अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है आज भी कि अवामी मसाइल के हल के लिए अवामी तरीक़ाकार से आना होगा, लेकिन यहाँ चोर दरवाजे से ये सारे लोग आना चाहते हैं और झूठे केसेस 200 से जायद इमरान खान के खिलाफ बनाए गए हैं। अभी ये इद्दत वाला केस देख लें, ये केस कोई बनता ही नहीं। हर एक को पता है कि खबर माने का 4-4.5 महीने किन लोगों की हिरासत में रहा, वापस आकर वो एक तोता मैना की कहानी, और वो भी हमने इसको चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट के अंदर भी। बाकी जो 190 मिलियन या अलकादर है हमने उसको भी चैलेंज कर दिया हुआ है। हम तकरीबन तमाम केसेस को ले आए हैं। तोशा खाना में सजा हुई थी, वो सजा सस्पेंड हो गई है। नाअहली की हद तक मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ा है। साइफर केस में जमानत ऑलरेडी हो चुकी हुई है। बाकी 9 मई के वाकयात में जमानतें जो हैं अब दायर कर दी गई हैं। और बाकी इमरान खान साहब की नाअहली वाला जो मामला है वो 2 सीटों पे यानी 89 पे और यानी 122 पे वो लाहौर हाई कोर्ट ने आज फैसला महफूज कर लिया है। उम्मीद है वो कल फैसला सुना देंगे। ठीक हो गया है। मैं सेंटर शहादत ऐवान साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर शहादत ऐवान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? शहादत ऐवान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मैं मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब आपकी तरफ आऊंगी। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुश्तबा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे गालिबन आवाज नहीं आई। चलें जी, मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। स्टे ट्यून्ड।